हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्पोकन इंग्लिश क्लास 2। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको बेसिक ग्रामर जो इन 30 क्लासेस में आपको पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे जो कि बेसिक ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है, और फिर नाउन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सब इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप अब से थोड़ी ही देर में सब सीख भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, आज की क्लास है फन लर्निंग। तो चलिए सबसे पहले बेसिक ग्रामर समझ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ आपको पढ़ना है। तो देखिए, बेसिक ग्रामर में सबसे पहले आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद है टेंसेस। ये बेसिक ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बगैर इंग्लिश बोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके बाद है मॉडल्स यानी मॉडल वर्ब्स, फिर आर्टिकल्स, और उसके बाद आपको पढ़ना है वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास की बेसिक ग्रामर में आपको सिर्फ ये 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, एंड बिलीव मी, इन्हें सीखने के बाद इंग्लिश इज गोइंग टू बी योर कप ऑफ टी। इंग्लिश बोलना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच से आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन हम आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि सिर्फ ये 5 ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें आपको ड्राइवर बनाना है, फिर से मैकेनिक नहीं। और ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आपको लैंग्वेज सिखाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस क्लास में इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं बहुत ही आसान भाषा में सिखाने वाली हूँ, तो आप कॉपी पेन लेकर बिल्कुल रेडी हो जाइए। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो गाइस, इस सेंटेंस को देखिए, वाओ यू एंड रोहन क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स अगेन। यहाँ वाओ एक इंटरजेक्शन है, यू एक प्रोनाउन है, एंड कंजंक्शन है, रोहन एक नाउन है, क्वालिफाइड एक वर्ब है, फॉर एक प्रेपोजिशन है, फाइनल्स एडजेक्टिव है, और अगेन एक एडवर्ब है। तो गाइज, इंग्लिश में एक बात या एक सेंटेंस जिन पार्ट से मिलकर बनता है उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और आज हम इसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाउन को समझने के लिए इस इमेज को देखिए और इमेजिन करिए कि ये आप हैं और ये अर्थ है। अब अर्थ में आप जहाँ भी रहते हैं, बट यहाँ आप आ चुके हैं एक ऐसे देश में जहाँ सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है, और अनफॉर्चुनेटली आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप हर एक चीज़ का नाम इंग्लिश में जानेंगे या सीखेंगे। तो आसान भाषा में नाउन सिर्फ नाम ही है, एक नेमिंग वर्ड है। अब किसका नाम है ये समझने के लिए आप बताइए कि इस अर्थ पर क्या क्या है। तो देखिए, अर्थ पर या तो लोग हैं, पर्सन, या तो जगह है, प्लेस, या तो जानवर हैं, एनिमल, या फिर चीज़ें हैं, दैट इज थिंग्स। तो अर्थ पर इन 4 चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है, और इन्हीं के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैम, टेबल, हॉर्स, स्कूल, एट्सेट्रा। तो देखा आपने, नाउन समझना कितना ज़रूरी है। जब तक इंग्लिश में हर एक चीज़ का नाम नहीं मालूम होगा, आप बात की शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि नाउन होते कितनी तरह के हैं। नाउन यानी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को 5 कैटेगरीज में रखा गया है, एंड द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। मैं यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, बस यूँ समझ लीजिए कि हर एक चीज़ का एक पर्सनल नाम होता है और उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे इनका नाम सैम है, ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 है, ये मैकडॉनल्ड है, और ये टॉम है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप कॉमन नाउन देख लीजिए। तो देखिए, कॉमन नाउन बहुत ही आसान है। सपोज कि आप इन चारों के प्रॉपर नाउन यानी पर्सनल नाम को नहीं जानते हैं, तो अब इस कंडीशन में आप इनके कॉमन नाम से ही इन्हें बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैम को आप बॉय कहेंगे, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 को आप स्मार्टफोन कहेंगे, मैकडॉनल्ड को आप रेस्टोरेंट कहेंगे, और टॉम को आप कैट कहेंगे। एम आई राइट? तो आसान भाषा में एक ही जैसी दिखने वाली चीज़ों के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ इस पर्सन का कॉमन नाउन है बॉय और प्रॉपर नाउन है सैम। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गंगा का कॉमन नाउन क्या है, और किसी एक हॉस्पिटल का मुझे प्रॉपर नाउन बताइए। वेल, थर्ड वन है कलेक्टिव नाउन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्शन यानी ग्रुप,
तो जब भी ग्रुप में किसी का नाम लेना है तो आप कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे, जैसे ऑडियंस, क्राउड, जूरी, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बंच ऑफ ग्रेड्स, गैजेट्स, appliances, etc. नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। इसे कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं। इसे भी आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं, जैसे किसी भी मटेरियल या मेटल के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, गोल्ड, व्हीट, राइस, etc. एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, हर वो चीज़ जिसे हम देख या छू सकते हैं उसका तो एक नाम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते उनका भी नाम होता है, जैसे कोई आइडिया या इमोशन। फॉर एग्जाम्पल एंगर, क्या ये दिखाई देता है? क्या इसे छुआ जा सकता है? नहीं, लेकिन हम इसे फील करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं किसी आइडिया या इमोशन के नाम को, जैसे ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, विक्ट्री, etc. अब कोई 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आप मुझे कमेंट करके बताइए। इन सभी नाउन्स को 2 और कैटेगरीज में रखा गया है, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेन, बॉय, हाउस, etc. और अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाम होते हैं जिन्हें नहीं गिना जा सकता। फॉर एग्जाम्पल वाटर, जैम, गोल्ड, हैप्पीनेस, etc. तो जिन नाउन्स को गिना जा सकता है उन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल में फर्दर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय एक सिंगुलर नाउन है, बॉयज़ प्लूरल है। इसी तरह से हाउस, हाउसेस, पेन, पेन्स। तो चलिए अब इन नाउन्स के कुछ स्पेशल यूज़ पढ़ते हैं। तो ये कुछ डिटर्मिनर्स हैं, ए, एन, सम, एनी। तो ए और एन का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के सिंगुलर के साथ करते हैं, जैसे अ बॉय, अ हाउस, एन एप्पल। और सम का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के प्लूरल्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम चिल्ड्रेन इन द पार्क। यहाँ चिल्ड्रेन एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज सम मिल्क इन द बॉटल। यहाँ मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। एनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के सिंगुलर के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोंट पुट एनी सॉल्ट इन माई सैलड। यहाँ सॉल्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है इज देयर एनी टीचर इन द क्लास। यहाँ टीचर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आई होप कि आपको नाउन्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो क्लास ओवर करने से पहले हियर कम्स योर होमवर्क। आपको इस वर्कशीट में ए, एन, सम और एनी में से करेक्ट वर्ड फिल करना है और होमवर्क आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर सेंड करके करेक्शन भी करा सकते हैं। तो होमवर्क ज़रूर कीजिए क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी होगा। इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सो दैट जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन तक हमारी वीडियो पहुँच जाए। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।